अभी तक हम इस अध्याय में पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के उपयोगी रसायन जो हमारे घरों में काम में आते हैं। अब इसी तरह के और रसायन हम लेते हैं साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एक और अपमार्जक ये साफ सफाई के कपड़े धोने के काम में आते हैं, नहाने काम में आते हैं। तो उनमें से सबसे पहले लेते हैं साबुन। साबुन क्या होता है? साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। यानी उच्च वसा अम्ल का मतलब हो गया कि वसा अम्ल जो होते हैं, वसाएं यानी हम कह सकते हैं वनस्पति तेल, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, इन तेलों से ही साबुन बनता है जो आप घरों में काम में लेते हैं। तो ये होते हैं कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18 तक इनमें पाए जाते हैं। इनकी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं और ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं उच्च वसा अम्ल। तो ये साबुन जो होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब अगली अभिक्रिया लेते हैं साबुनीकरण। इसमें यानी साबुन बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होती है? वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलीन के साथ गर्म करने से साबुन बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास घर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो हम साबुन को घर पर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, मान लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद में उसमें जो वनस्पति तेल होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त जो तेल होते हैं, उनको धीरे धीरे करके मिलाया जाता है। उसको एक लकड़ी के डंडे से चलाते रहते हैं। जब विलीन गाढ़ा हो जाता है तब उसको ठंडा होने दिया जाता है। फिर उसको सांचों में भर करके उसकी बट्टियां काट ली जाती हैं। इस तरह हम साबुन बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर छाड़ देंगे तो साबुन बनेगा कपड़ा धोने का साबुन, जिससे हम कपड़े आदि धो सकते हैं। और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो इससे जो साबुन बनेगा वो सॉफ्ट और नरम बनेगा। वो साबुन नहाने के काम में या शेविंग क्रीम के रूप में भी उसको काम में ले सकते हैं। तो अभिक्रिया क्या है? ये अपने जो वनस्पति तेल होते हैं उनका सूत्र है CH2COOR, CHCOOR और CH2COOR। ये इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसमें फिलहाल तो अपने को 1, 2 और 2, 4 और 2, 6 कार्बन दिख रहे हैं। ये भी कार्बन होते हैं। R क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन और कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2। इस तरह से 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, अनेक कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। इनको बोलते हैं एल्किल समूह। ये होते हैं एल्किल समूह। इनको एल्किल समूह कहते हैं। तो यहां पर जो R है वो यही है, कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखलाएं हैं। अतः इनको शॉर्टकट में R से दिखा देते हैं। एल्किल समूह है। तो इस तरह से ये अपने वनस्पति तेल जो होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त तेल, उनका सूत्र है। और इसमें साथ में 3 अम्ल लेके हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के। और देखो क्रिया होगी तो क्या होगा? ये श्रृंखला यहां जुड़ जाएगी इस तरह से ये सारे आग अलग होते जाएंगे और इधर से सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। तो R के साथ में क्या जुड़ेगा? ये यहां से नहीं, यहां से हो गई है COR, यहां से इस तरह से COR और COR और COR। और इधर इसके साथ में जो बॉन्ड खाली होगा वहां सोडियम 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 3 सोडियम जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह से ये साबुन हो गया RCOONA। और दूसरा ये जो OH होते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, ये जुड़ते जाएंगे। और ये ग्लिसरीन, ये ग्लिसरॉल,
जो पेन के अंदर भी रिफिल में भी आता है ग्लिसरीन, और साबुन के अंदर भी काम में लिया जाता है। साबुन, सॉफ्ट साबुन बनाने में, जो सर्दियों में त्वचा फटती नहीं है, वो बनाने में हम ग्लिसरीन का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से ये तो हो गया साबुन का सूत्र। अब ये हो गया उच्च वसा अम्ल, तो ये हो गई, और ये सोडियम जुड़ गया कि लवण बन गया। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो इस तरह से ये था साबुनीकरण की अभिक्रिया। अब अगली बात लेते हैं कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं और कठोर जल में झाग नहीं देते। कठोर जल का मतलब होता है जिस जल में लवण घुले हों, जो जल पीने में खारी है, वो कठोर जल है। अगर ऐसे जल में हम इसका उपयोग करेंगे तो साबुन झाग नहीं देगा। क्यों झाग नहीं देगा, सवाल वही पूछा जाएगा। यहां पर आता है साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, नहीं देता है। ये आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, कारण बताइए कि साबुन मृदु जल में तो झाग देते हैं और कठोर जल में झाग नहीं देते, तो इसका क्या कारण है। तो आप बताओगे कि कठोर जल में कैल्शियम, यानी कैल्शियम इन सीए, कैल्शियम आयन अथवा मैग्नीशियम आयन अथवा मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये कठोर जल में होते हैं। इन्हीं के कारण जल कठोर होता है। और ऐसे में अगर हम साबुन का उपयोग करें नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो क्या होगा कि जब कठोर जल में साबुन का उपयोग करते हैं तो ये आयन सोडियम साबुन में से अब हम देखते हैं कि साबुन क्यों झाग नहीं देते। तो अभी हमने देखा कि कठोर जल में कौन कौन से आयन होते हैं। एक तो मैग्नीशियम के आयन होते हैं और एक होते हैं कैल्शियम के आयन, ये घुले होते हैं। और जैसे ही हम साबुन का उपयोग करते हैं, चाहे नहाने के लिए करें, चाहे कपड़े धोने के लिए करें, तो क्या होगा कि ये जो आयन होते हैं, ये जो अपने साबुन होता है, साबुन में से सोडियम आयन को विसर्जित कर देते हैं। यानी साबुन में से सोडियम या पोटेशियम आयन को ये विस्थापित कर देते हैं और क्या बना देंगे, कैल्शियम लवण या फिर मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। मैग्नीशियम लवण अथवा कैल्शियम के लवण बना लेते हैं। और कैल्शियम के लवण, मैग्नीशियम के लवण ये जल में अघुलनशील होते हैं और क्या होगा, ये अवक्षिप्त हो जाते हैं। जैसे दूध फटने पर वो पनीर होता है, वो तैरने लग जाता है पानी में। पानी जैसे हो जाता है दूध का और उसमें पनीर तैरने लगता है। इस तरह से ये दूध फटता है। तो इस तरह से ये लवण बनने के कारण ये लवण पानी अवक्षिप्त हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे साबुन फट गया हो और झाग नहीं देगा और सफाई कार्य नहीं होगा। अब दूसरा लेते हैं अपमार्जक। अपमार्जक को अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्जेंट। ये जैसे वॉशिंग पाउडर होते हैं और शैम्पू होते हैं, इजी वॉश है, उन्हीं कपड़े धोने में काम आता है। वो डिटर्जेंट है, वो खारी जल में भी काम करते हैं। और ये होते क्या है, अपमार्जक क्या होते हैं, ये सोडियम एल्किल सल्फेट अथवा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, नाम थोड़े लंबे जरूर हैं, इस तरह के लवण होते हैं ये। और अपमार्जक का अर्थ क्या होता है, अपमार्जक का अर्थ होता है सफाई करने वाला। उस पदार्थ को हम अपमार्जक कहते हैं। और अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं और सफाई कार्य को पूरा करते हैं। तो इस तरह से तो अब देखते हैं मिशेल के निर्माण की प्रक्रिया। मिशेल क्या होता है, मिशेल जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो एक विशेष प्रकार की रचना बनती है
जिसको मिसेल कहते हैं, और उसके द्वारा सफाई कार्य होता है। अगर मिसेल नहीं बनेगी, जैसे कि साबुन को खारी जल का उपयोग करते हैं, तो मिसेल नहीं बनता वहां और सफाई कार्य नहीं होता है। मिसेल के कारण साबुन में झाग देता है साबुन। तो कैसे बनेगा कि साबुन वह अपमार्जक पानी में घोले जाते हैं, तो घोलने पर मिसेल का निर्माण ये करके और सफाई का कार्य करते हैं। अब लेते हैं मिसेल का निर्माण। जब साबुन को जल में घोला जाता है तब यह आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब आयनों में बदल जाता है, अर्थात आयन में टूट जाता है साबुन का अणु। इसको कहते हैं आयनित होना। और साबुन के अणु का एक सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है और साबुन का दूसरा सिरा वो एक आयन होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है ये जल विरोधी होती है, जो जल से दूर भागती है। हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो जल विरोधी होती है, किंतु तेल में विलय होती है। देखो इस तरह का होता है, इस तरह से होता है ये इस तरह से। तो ये तो होगी हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन पूंछ, और ये हो गया इसका आयनिक सिरा, ये होगा आयनिक सिरा। ये तो हाइड्रोकार्बन पूंछ होगी लंबी, और ये जो गोल सा दिख रहा है ये होगा आयनिक सिरा। तो साबुन के दो सिरे हो गए, ये लंबी पूंछ होगी हाइड्रोकार्बन पूंछ और ये आयनिक सिरा। तो इस तरह से ये साबुन दो अणु साबुन के अणु के दो सिरे हो जाते हैं, और इस तरह से एक मिसेल का निर्माण होता है। इस तरह से इस तरह से और इस तरह से ये कई सारे अणु होंगे साबुन के, जैसे एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, छह अणु, इस तरह से। और इस तरह से ये बहुत सारे अणु इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। ये होती है मिसेल संरचना। और होता क्या है, सफाई कार्य कैसे होगा, जब हम शरीर पे साबुन लगाते हैं या कपड़ों पे साबुन लगाते हैं, तो कपड़ों पे शरीर पर जो मैल जमा होता है वो तेल होता है एक तरह का। हमारे शरीर से शरीर पे जो रोम होते हैं वहां से तेल निकलता रहता है शरीर से, और वो तेल जब कपड़ों में लगता है, शरीर में लगता है, तभी शरीर मैला होता है, कपड़े मैले होते हैं, तो उस पर धूल के कण चिपक जाते हैं। इस तरह से वो मैल जमा हो जाता है। तो जब साबुन को लगाया जाता है शरीर पर या कपड़ों पर, तो ये साबुन के अणु है इस तरह से 1 2 3 4 5 बहुत सारे साबुन के अणु इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और कपड़ों पर जो तेल होता है उसको बीच में ले आते हैं। उस तेल की बूंद को बीच में ले आए, ये होती है तेल की बूंद, ये होगी तेल की बूंद, यानी तेल की बूंद बीच में आ जाती है और कपड़े पर से तेल हट जाता है, और तेल हटने के बाद पानी में घुल जाता हो, और इस तरह से कपड़े साफ हो जाते हैं। तो अभी सफाई प्रक्रिया, जब साबुन को कपड़ों पर लगाते हैं तो कपड़ों पर उपस्थित तेलीय मैल को जल में घोलने में साबुन के मिसेल
सहायता करते हैं, सहायता। ये मिसेल तेल की बूंदों को केंद्र में ले लेते हैं तथा कपड़ों के तेल को जल में ले आते हैं और ऐसे जल को फेंक दिया जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं, यानी जैसे हम कपड़ों को साबुन लगाते हैं तो कपड़ों में मैल क्या होता है, मैल क्या चीज है, मैल एक प्रकार का तेल है जो हमारे शरीर से कपड़ों में लग गया। और वैसे हमारे हाथों से भी या शरीर जो लगाते हैं वो भी तेल लग जाता है, शरीर से भी तेल जो वसा होती है हमारे शरीर में वो भी उसके लगती रहती है हमारे रोम छिद्रों द्वारा। इस तरह से कपड़े पर जो तेल लग जाता है तो उसके ऊपर धूल के कण जम करके वो मैला दिखने लगता है। और जब हम मिसेल ये साबुन लगाते हैं तो मिसेल बन जाते हैं। और मिसेल का वैसे तेल कपड़ों में घुलता है, तेल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं कभी भी, लेकिन साबुन होते हैं ये मिसेल का निर्माण करके और अपने बीचों बीच उन तेल की बूंदों को ले आते हैं और पानी में घोल देते हैं। इस प्रकार से तेल को पानी में घोलने में मदद करते हैं और कपड़ों से तेल बाहर आ जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इस तरह से मिसेल सफाई का कार्य करता है।